मैं कहना चाह रही हूँ कि वो बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने हमेशा तिरंगे और संविधान से नफरत की है, जिन्होंने हाल ही तक तिरंगा फैलाया नहीं था, हॉइस्ट नहीं किया था, जो संविधान को बार बार बदलने की आवाज करते हैं, जो 400 पार का नारा था वो संविधान बदलने के लिए लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 400 पार मिला नहीं। तो तब उनको समझ में आया कि नहीं, अभी संविधान की बात करनी चाहिए। तो अभी संविधान के ऊपर प्यार करने का शो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शो है। वो कल हमें पता चला, जो दूध का दूध पानी का पानी कल हो गया। और जो अंतर मन से अमित शाह जी ने बात की उनके, कि बाबा साहेब जो कहते हैं उतने, अगर उतनी ही बार भगवान का नाम लेते थे तो स्वर्ग प्राप्त करते थे, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बाबा साहब संविधान, संसद, लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान अगर इस देश का के गृह मंत्री कर रहे हैं तो हम उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। अभी पता चल रहा है कि जो बीजेपी हमेशा कहती है, अभी कह रही है संविधान, वो पूरा झूठ है। संविधान बदलने की कोशिश, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 400 पार हो, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की साजिश थी। और वो जो उनका असली चेहरा कल बाहर आया। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और कहा कि नहीं, जब देश में इतनी सारी मुसीबतें हैं, जैसे बेरोजगारी, अदानी होगा, महंगाई के विषय है, किसानों के विषय है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो कभी करते नहीं है, ना उसके ऊपर कभी डिस्कशन में शामिल होते हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस बात है। और जब उनको कोई कुछ नहीं मिलता है, तब वो फैमिली और डायनेस्टी इन चीजों पे आ जाते हैं। देखिए, बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान को हमारे जैसा कार्यकर्ता जो आज बाय वर्चू ऑफ बाबा साहब के संविधान के द्वारा है, आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी, तो व्हाट एवर आई एम हेयर, तो मैं समझता हूं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या देन है। और तो जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, वो एक तरह से वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज वायलेशन ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान की आत्मा है। और वी कैन नॉट टॉलरेट। नो, ऐसा है, बीजेपी क्या कहती है और क्या करती है, इट इज वेल नोन कंट्री। और सो फार एज कि हम संविधान ने वहां सदन नहीं चलने देना चाहते। देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष की है, हम इसको मानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। लेकिन सत्ता पक्ष अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 25 नवंबर से सदन आहूत हुआ था। आज हम आपसे बात कर रहे हैं 18 दिसंबर को, इसमें सदन बहुत कम चला है। और इसलिए कि जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से हटकर और उन मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पाई। संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे, तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया। और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया, जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर
भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। बाबा साहेब के सम्मान में इन्होंने भारत रत्न तक उन्हें देना जरूरी नहीं समझा, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया। उनको भारत रत्न भी उसी गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान दिया गया। उनके जन्म दिवस पे छुट्टी की घोषणा उस वक्त की गई। आज कांग्रेस बस एक प्रतिस्पर्धा में, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने एक एक करके बाबा साहेब से जुड़े हुए हर उस स्थल को चिन्हित कर विकसित करने का काम किया। भले वो मऊ में उनका जन्म स्थल हो, या जहां पे उन्होंने दीक्षा हासिल की नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि हो, या जहां पे उन्होंने शिक्षा हासिल की लंदन में, उस स्थल को चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। यहां पर जहां पर रहते थे दिल्ली में अकबर अली रोड, उसको चिन्हित करने का काम किया। जहां पर उन्होंने चैत्य भूमि मुंबई में, इन तमाम स्थलों को पांचों स्थानों को 30 स्थल के तौर पर चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। इस प्रतिस्पर्धा में आज कांग्रेस कहीं पीछे ना छूट जाए बाबा साहेब का नाम लेने के लिए, इसलिए आज वो उनका नाम लेने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया। उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, उनके जाने के बाद उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। और आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं। हकीकत है, देश में अगर किसी ने बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया तो वो हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार है, वो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आप देखेंगे, उसमें तमाम उन बातों को स्पष्ट तौर से कहा गया है, और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया उस ट्वीट में। और ये वही बातें हैं, कांग्रेस की कथनी करनी में आपको फर्क साफ दिखाई देगा। आज जिनकी उनको इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं कांग्रेस ने उनको सम्मान देने का काम किया? कोई एक ही कार्य कर देते। आपने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, कोई बात नहीं। आपने उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा नहीं की, कोई बात नहीं। कम से कम उनकी एक तस्वीर तो भारत की संसद में लगनी बनती थी ना। क्यों नहीं कांग्रेस ने दशकों तक 89 तक कांग्रेस की सरकार निरंतरता में रही। बीच में कुछ साल छोड़ दें तो इन्हीं की अधिकांश समय इनकी सरकार रही, और इन्होंने एक तस्वीर तक उनकी लगाना जरूरी नहीं समझा। आज प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम बातों का जिक्र अपने ट्वीट में किया है, और यह दर्शाता है कि हमारा समर्पण दिखावे के लिए नहीं है, हमारा समर्पण डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर है। और वहीं कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान में समता के अवसर दिए गए हैं, एजुकेशन में, राजनीति में और आर्थिक स्थिति सुधारने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वंचित वर्ग के लोग भी पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे, और 21वीं सदी कमजोर वर्गों के लोगों की होगी। तो आज जब आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए, तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा। क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने का काम करे, तो वहां वो चूक जाती। तो ये बड़ा दुखद है। सिर्फ दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चिंता जो है, कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में है, उनमें गहरी चिंता है। भले ही अमित शाह जी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोई बहुत मायने ना रखते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और जहां तक मैं समझता हूं, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है। मैं यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे।
तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। लेकिन जो इस बयान के नाम पे नारे लगा रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आधार पर आप सरकार चलाएं तो शायद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाना, जय भीम का नारा लगाना सफल हो पाएगा।